घरों में पड़ी ये बड़ी बड़ी दरारें और ये फटी हुई जमीन किसी की भी नींद उड़ा सकती है। लेकिन धनबाद में झरिया के लोग इसी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर कोई भी विचलित हो जाए, लेकिन इन्हें देखकर प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला उत्पादन करने वाली बीसीसी, उसके अधीन चलने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों के कारण हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। अगर समय रहते बीसीसीएल गंभीर नहीं हुई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। भोरा 12 नंबर है। स्कूल का नाम हो गया आपका जीएम हाई स्कूल। फुल नाम कहा जाए तो गुमन महतो हाई स्कूल। ये आपका कहा जाए तो ये स्कूल जो है 6 दिसंबर 1992 से चल रही है। ठीक है, आज इसके बच्चे अगर कहा जाए तो कोई फोर्स में है, मतलब अलग अलग प्लेस में, बहुत सारे प्लेस में, मतलब आज ये स्कूल अच्छे अच्छे स्टूडेंट दिया है। ठीक है, जो आपका भारत देश के लिए कहा जाए तो काम करते हैं सारे बच्चे। लेकिन ये स्कूल का जो परिस्थिति अभी आप देख रहे हैं कि फटा है, गिर गया, ये आपका 4A पेज जो अभी चल रही है बीसीसीएल की, जिसके वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है। आपका अंडरग्राउंड भी का भी जो काम चला हुआ, जो आप देख रहे हैं ग्राउंड का भी नज़दीकी क्षेत्र में जो फटा हुआ है, उसका मेन रीज़न कहे तो अंडरग्राउंड जो काम चला है, जिसके वजह से ऊपर सभी जो आपका 4A पेज आउटसोर्सिंग चल रही है और जिसके हैवी ब्लास्टिंग के वजह से स्कूल का ये हाल हो गया। और अभी प्रेजेंट में कहा जाए तो स्कूल में लमसम आपका 300 से 400 बच्चे हैं। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने लिखी शिकायत आपका भोरा जीएम आपका कहा जाए तो बीसीसीएल के जो जीएम है उनको दिया है और डीजीएमएस को दिया हुआ है, परियोजना पदाधिकारी जो है आपका उनको दिया हुआ है, भोरा थाना में दिया हुआ है, जोड़ा पोखर थाना तक में दिया हुआ है, सीओ को भी दिया हुआ है। लेकिन किन्हीं के द्वारा किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया अब तक हम लोगों को नहीं मिला है। अब इसके लिए तो हम लोगों ने तो अभी तो जैसे समर वेकेशन चल रहा है, जैसे ही गर्मी की छुट्टियां जो खत्म होगी, हम लोगों द्वारा निर्णय लिया जा रहा है कि अब जो है बीसीसीएल के प्रबंधक के जो कार्यालय है वहीं पर जाके हम लोग स्कूल चलाएंगे। क्योंकि मान लीजिए बच्चों का भविष्य का बात है, तो अभी अगर अभी प्रेजेंट के समय पे वो अगर अस्थायी रूप से भी अगर हमको कहीं पर नहीं देती है तो उसके लिए हमको तब जो जीएम का कार्यालय है बीसीसीएल का वहीं पर जाकर क्लास चलाना। इसके लिए शिक्षा आयोग को भी अगर कहा जाए तो प्राइवेट स्कूल का जो एसोसिएशन चलता है उनको भी हम लोगों ने बोला है। अब भोरा का ही बीआरसी का जो है उनको भी जानकारी है इन सारी चीज़ों के बारे में। डीजी में से भी इवन यहाँ तक कहा जाए तो डीजी में सबका यहाँ पर आया, वेरीफाई किया, सारी चीज़ों को देखा उखा, फोटो वोटो खींचा, उसके बाद किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं किन्हीं से भी। एकदम बच्चों का भविष्य अंधकार में ही जाने वाला है। झरिया के भौरा देव प्रभा आउटसोर्सिंग खदान में लगातार हो रहे हैवी ब्लास्टिंग के चलते आसपास रहने वाले लोग, घर और पास के ही एक स्कूल जमींदोज होने के कगार पर हैं। घरों और स्कूलों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, कहीं कहीं तो फर्श भी फट गई है। इन सब के बीच स्कूल में बच्चे डर के साए में पढ़ाई करते हैं। स्कूल परिसर के बाहर आने जाने वाले रास्ते भी फट गए हैं, यानी घर से स्कूल तक कहीं भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बोल तो रहे हैं भारी ब्लास्टिंग के कारण यहाँ मतलब रोज दिन इतना आवाज हो रहा है, इससे मतलब भारी ब्लास्टिंग के कारण मतलब घर पर दरारें आ गई है। सही है, मकान की दीवारें या जमीन पूरा फट गया है एकदम। इसके चलते मतलब हम लोग बहुत मतलब कार्रवाई की है, जैसे जीएम डीजीएमएस बहुत सब नेता सब आगे देख के चल जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक कार्रवाई सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। समझ गए ना, इसके लिए हम लोग बहुत ही मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अब परेशानी में है। अब बाल बच्चा हम लोग लेके रहेंगे कैसे यहाँ पर? तो प्रतिदिन हम लोग डर के साए से जी रहे हैं। हर एक पल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना हो सकता है। कुछ जैसे घटना हो गया तो कुछ तो ये लोग किया नहीं, जो मौत के इंतजार कर रहा है, तो हम लोग कुछ घटना हो ही जाएगा तो लोग फिर क्या करेगा? उसके पहले ना कुछ उन लोग को करना पड़ेगा। बाल बच्चा को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि लगातार हैवी ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों में दरार आई है। इसे लेकर उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। वहीं इस मामले को लेकर स्कूल संचालक राजेंद्र महतो ने बताया कि हमारे स्कूल को जर्जर और जमींदोज की स्थिति में लाने वाला कोई और नहीं, बल्कि बीसीसीएल कंपनी का भौरा महाप्रबंधक और देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी है। दोनों ही लोग डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कोयला उत्खनन का कार्य कर रही हैं। स्कूल संचालक ये भी कहते हैं कि अगर महाप्रबंधक गर्मी छुट्टी समाप्त होने से पहले उन्हें सुरक्षित स्थान नहीं देते तो ऑफिस में ही उनके अपनी पाठशाला खोल देंगे। में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम लोग जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो जो स्कूल का ग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा दरारें उसमें भी पड़ चुकी है, और जो क्लासरूम है उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब दरार हो चुका है। तो स्कूल के
मतलब लोकल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गरीब फैमिली से है, सभी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो स्कूल में मतलब पढ़ाई जिसकी वजह से अभी बंद हुआ है स्कूल, तो ऐसे भी अभी समर वैकेशन चल रहा है, तो फिर भी स्कूल अभी तो छुट्टी में है, लेकिन फिर भी स्कूल की पढ़ाई तो ऐसे बंद नहीं हो सकती है ना। इस तरह की स्थिति में तो स्कूल में तो पढ़ाई तो नहीं चल सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरे में अभी स्कूल है। तो स्कूल को बंद करके कहीं और शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि बच्चे तो ऐसे हम लोग इस तरह रिस्क लेके तो बच्चों की जान को रिस्क लेके नहीं पढ़ा सकते हैं ना। तो हम लोग को कहीं और दूसरे जगह पे स्कूल शिफ्ट किया जाए, जहाँ पर बच्चे सुरक्षित मतलब पढ़ाई जारी रख सके बच्चों। हाँ, ये मेरा घर है। ये जो हैवी ब्लास्टिंग होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिलने लगती है जो ज़मीन है, घर की दीवारें और जो ग्राउंड है, मतलब नीचे जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा क्रैक हो चुका है, क्योंकि ब्लास्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से होती है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार हो जाती है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता है जोर। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और कुछ ही दिनों में मानसून झारखंड में सक्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिश में जर्जर हुए घर के गिरने का खतरा ज्यादा होगा। ऐसे में कुछ लोग आशंकित हैं कि जिस तरह कुछ दिन पहले चाल धंसने से 3 लोगों की मौत हुई, वैसे कहीं न एक ही साथ कई लोग जमीन में समा जाएं। ईटीवी भारत के लिए धनबाद से नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट।